वेलकम बैक। रितेश कॉमर्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं रितेश सर। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन भी करा और हमने आपको कुछ कुछ बातें बताई अभी, जो कैसे कौन सा बैलेंस होता है, प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, कब कैसे आता है, बैलेंस शीट में कहाँ दिखता, असेट साइड में, लायबिलिटी साइड में, उसका क्या मतलब होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने देखा है और क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 दोनों हम लोगों ने किए हैं। अब सर मिलेगा कहाँ, पीछे आप जाके देख सकते हैं, वीडियो में आपको पूरा मिलेगा। तो आज हम लोग करेंगे उससे आगे क्वेश्चन। देखो, प्रैक्टिस करोगे फिट रहोगे, नहीं करोगे बीमार पड़ जाओगे। जैसे एक्सरसाइज, योगा, रनिंग वनिंग, जिम होता है तो फिट दिखोगे, नहीं करोगे तो हमारे जैसे बॉडी हो जाएगा। समझ गए हो? तो आपको प्रैक्टिस करना है। तो कहाँ से करेंगे सर जी? क्वेश्चन से। और कहाँ से? आपके बुक एस के सिंह का ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 में। देख लो भाई, धोनी जी का नाम है। धोनी, एम एस धोनी कितने फिट है, माय फेवरेट प्लेयर। आई ना, आज देख ली। धोनी एवं पठान एक फर्म में साझेदार है जो लाभों को, अच्छा सुनो, धोनी का ना एग्रीकल्चर का फार्म चलता है। अब यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत बड़ा फार्म चलता है, बहुत बिजनेस है इनका। इनकी वाइफ साक्षी धोनी है ना, इंटरटेनमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां भी उनका चलता है। तो ये ना केवल क्रिकेट नहीं खेलते छोटू। और एक चीज और अच्छी सी बात बताई रहे कॉमर्स वाले, किसी को बताना नहीं, धोनी भी बीकॉम किया हुआ है। धोनी भी बीकॉम है, कॉमर्स से पढ़ा लिखा। तो जरूरी नहीं कॉमर्स पढ़ के हमारी जिंदगी जियान हो जाए, हो जाएगा जब आप सही लाइन पे नहीं जाओगे। ठीक है, आओ तो हम लोग आगे बढ़ते हैं विदाउट बकवास किए हुए। क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो हो जाता लंबा इसलिए। धोनी पठान एक फॉर्म में साझेदार थे, तो हम लोग पहले की तरह आप भी चले, धोनी का नाम लिखे एंड पठान का ओल्ड रेशियो लिखो, क्या है 5:3 में। और कहता उन्होंने लाभ विभाजन अनुपात को अब क्या करेगा भैया जी, न्यू रेशियो को क्या करेगा, न्यू रेशियो चेंज हो रहा है, मतलब 3:5 न्यू रेशियो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या लिख रहा है, आपको लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की तिथि को लाभ हानि खाते का जमा शेष। अब जमा शेष क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश में देख लो, क्रेडिट बैलेंस है ना। तो क्रेडिट को बोलते हैं हम लोग जमा शेष, डेबिट को बोलते हैं नाम शेष। ठीक है, 3-2, अच्छा 3-5 हो गया। और ये पीएल का क्रेडिट बैलेंस दिया है कितना, 50,000। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड आया होगा, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा रहा होगा, डेबिट साइड कम रहा होगा, तो यहाँ पे बैलेंस आया होगा क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड में। तो ये प्रॉफिट है 50,000, जनरल रिजर्व है 24,000। कोई बात नहीं, लिखो भाई जनरल रिजर्व कितना, 24,000। ये हो गई हमारी बातें। आगे लिखिए, आगे चलते हैं हम लोग। कहता है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के पहले लाभ हानि खाते के शेष एवं समान संचय हेतु जनरल प्रविष्टियां करो, इसको साझेदारों के बीच बांट देना। अब भैया नया रेशियो बना, अब जो भी प्रॉफिट लॉस कमाएंगे इस डेट के बाद, तो उसको हमें न्यू रेशियो में बांटना होगा। तो हम क्या करें सर, तो जो पुराना प्रॉफिट था, जो भी पुराना प्रॉफिट है उसको हम लोग पुराने रेशियो में बांट के खत्म कर दें, प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी। तो रोजनामचा जर्नल एंट्री करो, कॉलम 5 होता है, आप खींचोगे, मैं नहीं खींच रहा। अब देखो पीएल का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट का पार्ट्स है, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा और पीएल को हम लोग डेबिट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000, रट्टा नहीं, जो क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, समझ गया। और कैपिटल, तो कैपिटल कौन है, धोनी। प्रॉफिट है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए हम लोग कैपिटल को क्रेडिट करते हैं और
इसका क्रेडिट बैलेंस था, अब ख़त्म हो रहा है, डेबिट कर देंगे। अब ये हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में नहीं दिखेगा। अब 50,000 है। अब रेशियो देखो, 5-3 है, 5 और 3, तो भैया इसको बांटना पड़ेगा 50,000, तो 5-3 8 हो गया। अब तुम बांट लो, लिखो इसी तरह से जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व क्या हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा, प्रॉफिट का पार्ट्स है, हम क्या करेंगे इसको डेबिट कर देंगे। और क्या, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, अब कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में, धोनी 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 का धोनी, धोनी धो दिया धोनी, तो धोनी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद टू पठान कैपिटल अकाउंट। रिजर्व कितना था, 24,000 लिखिए, और 5-3 8, 8 तिरिक 24, और 5 तिया 15,000, और ये हो जाएगा इसका 9,000। ये बांटे आप दोनों कि नहीं बांटे, बताइए। नहीं बांटे तो कैसे काम चलेगा, बांट के लिखो, है ना। ठीक है, आगे आ जाइए, हम लोग करते हैं। ये हो गया 8 नंबर खत्म। देख लो एक बार एंट्री कैसे हुआ। ये प्रॉफिट का पार्ट्स है, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो लायबिलिटी, कैपिटल बढ़ता तो हम लोग क्रेडिट करते, तो कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। ये भी प्रॉफिट का पार्ट है, कैपिटल बढ़ा है इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। चलिए आगे, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 8 खत्म। 8 के बाद हम लोग चलेंगे आगे 9, 9 10 एकदम आराम से कर लो। देखो मैं ना सब करा देता हूँ, जहाँ जो दिक्कत हो आप कर लेना। क्वेश्चन 9 कहता है एक्स वाई कितने पार्टनर, तो हमारे पास में आइए ना, क्वेश्चन नंबर 9 एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है। ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है 5:3, दुई 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 अनुपात और 3। उसके बाद देखो देयर बैलेंस शीट इतना, डेट चेंज हो जाएगा, दिखाता है बैलेंस हमको जनरल रिजर्व के नाम से कितना, जनरल रिजर्व के नाम से दिखाई दिया है 60,000। 1:4 को लाभ का समान अनुपात, मतलब न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बराबर, और न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो बराबर बराबर होगा। अच्छा सर जी, तो 1:1:1। अभी कोई दूसरा बोल लिया था, आप कौन बोल, मैं ही बोल लिया, और कौन बोल लियागा। ठीक है, आइए कहता है उपयुक्त व्यवस्था को प्रभावित बनाने के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। यदि एक्स वाई जेड तथा नए संचय खाते को बंद करने का निश्चय किया। अब देखो आपको लिख दिया बंद करो, कोई बात नहीं, बंद करने का मतलब बैलेंस शीट में अब नहीं दिखेगा, तो क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी साइड में दिख रहा था, उल्टा कर दो, खड़ा है तो लेटाई दो, नहीं नहीं क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। चलिए, तो जनरल रिजर्व को हम लोग क्या कर दें सर जी, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। और क्या, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और कुछ नहीं था इसमें 60,000। और देखो तो इसमें कुछ नहीं ना, बांटने वाली चीज़ें नहीं, ये होगी। इसको हम हटा दें, हटा दीजिए सर, तो स्पेस हमारा बन जाएगा। हाय, कमाया कौन था, एक्स वाई जेड किस रेशियो में कहता था बांटेंगे, 5 2 और 3, मतलब ओल्ड रेशियो। बांटोगे किस में, लॉजिकल सोचो, ओल्ड रेशियो में। क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट हो गया, ठीक है। 2 एक्स 2 वाई 2 जेड कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आपको फॉर्मेट में लिखना है, आपको फॉर्मेट में लिखना है, ये नहीं जो हमें नहीं आता, समझ गए हो, आपको फॉर्मेट में लिखना है। तो कितना हो गया, 5 2 7 अब 3 10, 5 2 7 3 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा सर जी, 6,000। 6,000 को आप 5 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 30,000 इसका। फिर 10 से गुणा करेंगे तो
छः छः दूनी 12,000 इसका, और 6 त्रिक 18,000 इसका। ये हो गया ख़त्म। देखो क्वेश्चन है ख़त्म है भाई, मिनट में शुरू और मिनट में ख़त्म। आइए क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने लपेट लिया, 9 भी लपेट दिया, और देखो आगे 10 की बातें। 10 में आपको मैं ना कॉन्सेप्ट अभी करा दूंगा, क्वेश्चन अगले वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ये हो जाएगा वीडियो ऐसे में लंबा। तो आइए देखते हैं। हो आज सुनो ना, कॉन्सेप्ट कहाँ दिया है आपको मैं दिखाता हूँ। ये था आपका क्या, जब लेजर आप बंद कर दूंगा तब, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद कहता है अगला कॉन्सेप्ट है आपका बंद कर देता, वही है ना, बंद कर दिया जाए तो। अच्छा यहाँ है आपके सामने पधार दिया, द्वितीय स्थिति। द्वितीय एकदम बुक खोलो देखो मिलाओ, बुक का पर रे, तो बुक पर होगे तो क्या होगा, खराबी करेगा ना छोटू, ना छोटू। घी खाई से कभी खराबी होता है, रिफाइन खाओगे तब ना, तो नोट तो रिफाइन ना है। आइए ना देखो, जब लाभ हानि खाते संचय खाते बंद नहीं किए जाते हैं, बंद नहीं किए, एक हो रहा कि नहीं हो रहा सर, इसका मतलब क्या हुआ पहले हम ये समझेंगे। इसको हटाई दे, अब क्या लिखा नहीं लिखा हमें कोई मतलब नहीं, आपको हम दिखाते हैं। ये का सर जी का कवर करने का नहीं, देखो ये रहा हमारा बैलेंस शीट। इसमें दिखेगा आपको जनरल रिजर्व, वही बात है, प्रॉफिट लॉस सारी बात। मान लो जनरल रिजर्व है 60,000, ये पुराने साझेदारों ने कमाया है, तो पुराने साझेदार अपने पुराने रेशियो में बांटेगा। तो बांटने का हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसको हम लोग यहाँ से हटाई दे रहे थे, ख़त्म कर दे रहे थे, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस था तो हमेशा हमने इसको डेबिट किया है। देखो यहीं पे सेम है, लो एलियो क्रेडिट था, हमने इसको डेबिट कर दिया, तो ये बैलेंस शीट से ये क्लोज हो चुका है, ख़त्म हो गया था। अब आपको कहता है ये बैलेंस शीट में दिखेगा ही, इसको नहीं क्लोज करना है, इसका लेजर नहीं हटना चाहिए। तो आइए आपको हम, दो तरीका होता है, एक आपको पढ़ाया जाएगा गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लो, उसमें बांट लो, इनटी होगा गेनिंग टू सेक्रीफाइस, प्रॉफिट के केस में लॉस में सेक्रीफाइस टू गेन। हम आपको कोई जर्नलिटी कुछ भी नहीं सिखाएंगा, टेबल बताऊंगा एक, उसमें आपको करना है नो गेनिंग निकालना, नो सेक्रीफाइस निकालना, यूं हो जाएगा यूं। देखो इसी को हम बांट दें, कहोगे तो आप कहो कि क्वेश्चन करा दे, क्वेश्चन कराएंगे तो ज़्यादा। कॉन्सेप्ट समझ गए, ये मतलब ये कह रहा है जो हमारे लायबिलिटी साइड में या जो भी आइटम, जैसे पीएल का डेबिट बैलेंस इधर दिखता है, गुडविल दिखता है, जो भी दिखेगा, गुडविल तो ऐसे S26 के हिसाब से दिखेगा नहीं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस का पार्ट्स है उसको बैलेंस शीट में एज इट इज दिखना चाहिए। ये क्या था, बंद हो जा रहा था, मतलब बैलेंस शीट से आउट हो जा रहा था, लेकिन हमको इसको दिखाना है रखना है, तो हम क्या करेंगे, तो आपको कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट करना होता है, कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट आओ ना करते हैं, क्या हो जाएगा। चलिए अब देखिए आपके बुक में अगर देखो तो इसका सोल्यूशन कैसे किया है, ये रेशियो निकालता है, उसके बाद ये कैपिटल के थ्रू हम आपको दूसरे तरीके से बताते हैं, गलत नहीं है, वो आपको जन्मों जन्म तक काम देगा। ये भूल जाओगे रेशियो निकालो, ये निकालो वो निकालो, उसमें कोई रेशियो नहीं निकालना, खटाखट। चलिए भैया जी कुछ तो नया कराया जाए। या अगले वीडियो में करा दें, इसी में करा दें, चलो अगले वीडियो में करा